इज़न्ट इट? 2022 का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 2-2 मार्क्स का है, ज़्यादा नहीं है, मात्र 2-2 मार्क्स का है। एक सर्कल हो गया, ये भी आपका 2 मार्क्स और एक हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस ऑल्सो 2 मार्क्स, ठीक है? तो एक काम करते हैं, पहले सर्कल पे आते हैं और सर्कल पे आने के बाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सेकंड। हियर यू कैन सी दैट ईबी जो है आपका हो ईबी और ईडी दोनों दे आर सेकंड, SECANT, ठीक? तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये दोनों सेकंड दैट इज़ ईबी एंड ईडी हाँ, ईडी अगर दोनों एक्सटर्नली कहीं मिल रहा है ई पे, इज़न्ट इट? तो इन दैट केस कहता है आपका सेकंड, SECANT, सेकंड इंटरसेक्शन फार्मूला, इंटरसेक्शन फार्मूला कहता है कि EA into EB will be equal to EC into ED। याद है जब हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ रहे थे तो? जब सिमिलैरिटी पढ़ रहे थे तो इसी तरह का हम लोग साइड्स को प्रोपोर्शनल करते थे कि वहाँ पे करते थे EA, वहाँ पे करते थे EA बाय EB, यहाँ पे हम लोग करें EA इंटू EB, ठीक? जस्ट पुट द वैल्यू। EA कितना? EA 3, EB कितने है EB? हाँ, EB है 8, EC 2, ED थे 2 4 टाइम्स 8, ED कितना हो गया? ED will be equal to your 12 सेंटीमीटर। जब ED 12 सेंटीमीटर हो गया तो नेचुरली इट्स वेरी नेचुरल कि आपका CD कितना होगा? आपका CD होगा आपका 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। 2 मार्क्स का था, इतना काफ़ी है 2 मार्क्स के लिए। लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। कहाँ है लाइन ए बी? लाइन ए बी दिखाई दे रहा है, इस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इजंट इट? परपेंडिकुलर, तो जानबूझ के यहाँ पे लिखा गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू सी डी। क्यों लिखा गया है देखते हैं। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ सी डी, ठीक? कहाँ सी डी? आपका सी का भी पॉइंट दिया हुआ है और आपका डी का भी पॉइंट दिया हुआ है। अब कह रहा है स्लोप ऑफ सी डी, तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू, अगर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट ए है, ए का हो गया x1 y1 और आपका बी हो गया x2 y2, तो इन दैट केस स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? स्लोप विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये स्लोप है, अप्लाई करेंगे, ठीक? तो करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये वाला, देख लीजिए, इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लेते हैं हम लोग x2 y2। 3 माइनस कब इज इक्वल टू 3 माइनस, 3 माइनस क्या? 3 माइनस माइनस 1 बाई 4 माइनस 0, यानी ये हो गया 4, 4 बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज योर स्लोप ऑफ किसका? स्लोप ऑफ सी डी, जो है स्लोप ऑफ सी डी है ना, तो स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू इतना। अच्छा, ए बी कह रहा है परपेंडिकुलर, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो इन दैट केस इसका भी तो स्लोप होगा। मान लीजिए सी डी का स्लोप हो गया m, ठीक, m1, और इसका स्लोप हो गया आपका m2 हो गया ए बी का, क्लियर? m1, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्चुअली, दिस इज योर m1, ये हो गया m1। तो जब स्लोप ऑफ सी डी हो गया m1 तो m2 कितना होगा? m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू -1 अगर लाइन परपेंडिकुलर हो, ठीक? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, लाइन परपेंडिकुलर हो तो देयरफॉर m2 विल बी इक्वल टू हम, m2 विल बी इक्वल टू -1, और ये m2 क्या है? m2 कुछ नहीं है, ये है स्लोप ऑफ ए बी, ठीक?
स्लोप ऑफ ए बी इज योर m2। अब कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। तो अगर ए बी का स्लोप मिल जाए और ए बी कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर पास कर रहा हो, इजंट इट, तो हमारा इक्वेशन ऑफ ए बी, दैट इज इक्वेशन ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू क्या? विल बी इक्वल टू आपका y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, दैट इज स्लोप, x माइनस x1। ठीक, y y1 कितना है? y1 हो गया आपका 0 ना, 0 यहाँ पे देखिए ना, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू m, दैट इज m मीन्स व्हाट? ये हो गया आपका m2 हो गया स्लोप ऑफ ए बी, तो यहाँ लिखेंगे m2 x माइनस x1 कितना? x1 इज योर 4। ठीक, तो m2 कितना हो गया आपका? आपका m2 जो है यहाँ पे हो गया हमारा, तो हटाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m2 इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई करें हम लोग, y विल बी इक्वल टू -1 इंटू एक्स इज योर माइनस एक्स, -1 इंटू -4 प्लस 4, दैट इज y माइनस एक्स हो गया प्लस एक्स, -4 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ए बी। ये भी 2 मार्क का। Clear? So I hope you have understood. If you have, if you have really learned something, do like, subscribe, and share it among your friends. Thank you for learning.